अपनी लास्ट की क्लास में, मतलब पिछली क्लास में अपन ने देखा था, वहां पर अपनी बात किसके बारे में चल रही थी, वहां पर आपका नरेशन के बारे में। और नरेशन वाला जो पैटर्न था, उस नरेशन वाले हिस्से में आपने किसके बारे में बात की थी, वहां पर इसकी एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सरसाइज में हार्ड कॉपी आपके पास में थी वहां पर, और उसमें से करीब करीब आपने 55 सवाल 55 क्वेश्चंस आपने निकाल लिए थे। ठीक है, जहां तक आपको याद है। अब यहाँ पर 55 के बाद में 56 है, यहाँ से 5-7 मैं बताऊंगा और फिर कंटिन्यूअसली आपसे करवाना स्टार्ट करेंगे। कोशिश करना कल आपने 55 निकाले, आज थोड़े से ज्यादा होने चाहिए, स्पीड थोड़ी इनहांस होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 56 का है, शी सेड टू हर सर्वेंट लेट द बॉय गो होम। उस औरत ने अपने नौकर या नौकरानी से कहा कि उस लड़के को घर जाने दो। ठीक है, बताओ वह अपने नौकर को क्या देगी, वहां पर ऑर्डर देगी। ठीक है, बताओ क्या बन जाएगा, बोलो आपका। शी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, जोड़ने के लिए यहां खाली लेट है तो क्या आएगा, टू आएगा। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, लेट ही बन जाएगा। तो क्या बना आपका, टू लेट द बॉय गो होम। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो वहां बोल देना मुझे। फिर नेक्स्ट में 57 का है, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट मी गो टू दिल्ली प्लीज। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे कहां जाने दो, दिल्ली जाने दो। बताओ आप जबरदस्ती दिल्ली जाओगे या फिर प्रार्थना करके, प्रार्थना करके रिक्वेस्ट होगी इसमें। ठीक है, तो बनाइए, इसका क्या बनेगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। बताओ दैट, दैट कहां से आया, टू आएगा। लेट अस वाले में, लेट्स वाले में दैट आता है, इसमें तो क्या रहेगा, टू रहेगा। और साथ में जुड़ेगा किससे, लेट से। मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन है, आई है। आई का वापिस किस में जाएगा, मी में ही जाएगा यहां पर आपका। फिर गो टू दिल्ली और प्लीज यहां से हट जाएगा। ऐसा करेंगे, हर सेंटेंस को 2 बार बोलते चलेंगे ताकि किसी का करेक्शन हो, अपने आप ठीक हो जाए। बताओ इसको दोबारा बोल के बताओ आंसर क्या है। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी गो टू दिल्ली। ठीक है, 58 पे, ही सेड लेट अस अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ पीस। उसने कहा चलो हम शांति की जो नीति है उसे अपनाते हैं। इसमें आप वाला दैट आएगा। ठीक है, बताओ यहां पर इसमें लेटेस्ट है तो या तो प्रपोज्ड आना चाहिए या फिर सजेस्टेड। बताओ उसने कहा शांति अपनाएंगे, तो ये प्रस्ताव है या सुझाव है, सुझाव है। ठीक है, क्या बनेगा, ही सजेस्टेड। सजेस्टेड के साथ टू आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, सैड के साथ टू नहीं है। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट आएगा। लेटस आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा। लेटस हटेगा तो या तो वी शुड या फिर दे शुड आएगा। बताओ यहां पर ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। ऑब्जेक्ट मेरे पास है नहीं, तो वी शुड लाएंगे या दे शुड, दे शुड लाएंगे। फिर शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा, अडॉप्ट, बचा हुआ द पॉलिसी ऑफ पीस। ठीक है, दोबारा बोल देना इसका आंसर, he suggested that they should adopt the policy of peace। adopt किसी को मीनिंग नहीं आता तो लिख लेना अपनाना। ठीक है, या क्रियान्वित करके काम में लाया जाना। अडोप्ट का एक मीनिंग गोद लेना भी होता है। ठीक है, वो भी इसी का मीनिंग है, लेकिन यहां इसका मीनिंग क्या है, अपनाने से लिया जाएगा। फिर अगला पार्ट लो इसमें 59 का, राजेश सेड टू हिज बॉस। राजेश ने अपने मालिक से कहा लेट मी गो होम, मुझे अपने घर जाने दो। बताओ राजेश अपने मालिक से आदेश की बात करेगा या प्रार्थना की, प्रार्थना की बात करेगा। ठीक है, बताओ किस में जाना चाहिए, रिक्वेस्टेड में। क्या बनेगा, राजेश रिक्वेस्टेड हिज बॉस, जोड़ने के लिए टू, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेट। फिर यहां पर मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट राजेश के अकॉर्डिंग ही से हिम में जाएगा, गो होम। दोबारा बोलना इसका, राजेश रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू लेट हिम गो होम। एक और बता देता हूं फिर आपसे करवाऊंगा। 60 पे है, शी सेड टू हर फ्रेंड्स। उस लड़की ने अपनी सहेलियों से कहा लेट अस गो होम, चलो घर चलते हैं। अब देखो ऊपर क्या है, लेट मी गो होम, नीचे क्या है आपका लेट अस गो होम, मिलता जुलता लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये लेट का है या लेटस का, लेटस का है। तो बताओ यहां पर उसने अपनी सहेलियों को सुझाव दिया या प्रपोज किया है, प्रपोज किया है। ठीक है, क्या बनेगा आपका, हाँ। प्रपोज का एक गंदा मीनिंग निकालते हैं हमेशा कि लड़का लड़की को प्रपोज कर रहा है या लड़की लड़के को प्रपोज कर रही है, दैट इज नॉट प्रपोज। ठीक है, ये अकेला प्रपोज का कोई किस्सा नहीं है। आप कुछ भी काम करने का प्रस्ताव रखते हैं वही क्या है, प्रपोज। जैसे स्टार्ट में आते मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा, चलो क्या निकालते हैं आपका, एक्सरसाइज। ये भी क्या है आपका, प्रपोज ही है। ठीक है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी कई बार छोटी हो जाती है तो हम एक छोटा सा मीनिंग वहां से निकाल लेते हैं। बताइए इसका क्या बनेगा, शी प्रपोज्ड हर, टू कहां गया,
हाँ टू आएगा ना, शी प्रपोज टू हर फ्रेंड्स दैट, लेट अस हटेगा। अब शी थर्ड पर्सन है, हर फ्रेंड्स भी थर्ड पर्सन है, तो वी शुड या दे शुड, दे शुड आएगा। ठीक है, क्या बनेगा, दे शुड, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो और बचा हुआ हम। दोबारा बोल दीजिएगा, शी प्रपोज्ड टू हर फ्रेंड्स दैट दे शुड गो होम। ठीक है, 5 मैंने बताए हैं, 55 आप कल करके गए थे। पहले मेरा सवाल ये हो जाए कि पीछे वाले 60 हैं, यहां तक किसी की कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम हो पीछे वाले 60 सवालों में, देख लो, देखें 5-10 सेकंड में पीछे आपने दोबारा घर पे जाके देखा हो। कायदा बनता है कि जो पढ़ के जाते हो ना, उसको एक बार घर पे 15-20 मिनट जरूर दिया करो। हो सकता है यहां क्लास में हाँ भर रहे हो, घर जाके फिर प्रॉब्लम आ जाए। 1 से लेके 60 तक के सवालों में, इन 60 सवालों में किसी की कोई प्रॉब्लम आई हो, नहीं है। चलो मैं देता हूं फिर आपको, 61 टू 65, 61 से 65। अब मिक्स में आ गया है। अब ऐसा नहीं कि ये खाली एक्सक्लेमेटरी है या खाली असर्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। निकालो 61 से 65 वाला। मैच करोगे इसमें आपका, ये मिसलेनियस वाले, इसमें प्रॉपर वे में कोई खास रूल नहीं लगता है, मिक्सेशन में चलेगा। सवाल है कि ही सेड टू मी यू मस्ट नॉट स्मोक, उसने मुझसे कहा कि आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, आपको बंद कर देना चाहिए। बताओ सेड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में। ये असर्टिव वाला टुकड़ा है, जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट। यू सेकंड पर्सन, तो मी के अकॉर्डिंग किस में जाएगा, आई में। ठीक है, मस्ट का वापिस मस्ट रख दो, नॉट स्मोक। एक और तरीका है कि तुम धूम्रपान नहीं करोगे, ये बात किसकी है, फ्यूचर की है। अगर फ्यूचर में ले जाते हो तो यहां पर क्या लेकर आ सकते हो, शुड हैव टू। ठीक है, वहां पर ये ध्यान है, मस्ट किसके बराबर है, विल हैव टू और शैल हैव टू के बराबर। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, शैल, और शैल किस में जाता है, शुड हैव टू में। मैं दोनों बोल रहा हूं आंसर, दोनों सुन लेना। एक आंसर तो ऐसा है, ही टोल्ड मी दैट आई मस्ट नॉट स्मोक, जो आपने बताया। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट आई शुड हैव नॉट टू स्मोक। टू कहां आएगा, टू के लिए जो जगह है वो नोट के बाद की है, या नोट कहां आएगा, टू के पहले आएगा। ठीक है, अगला पार्ट लो इसमें, दोबारा बोलूंगा आपका कि ही टोल्ड मी दैट आई शुड हैव नॉट टू स्मोक। लेकिन पेपर में ऐसा भी मिल सकता है कि यहीं पर ये नोट है, कहां आ सकता है, हैव के पहले भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि जो अपनी स्पोकन होती है उसमें तो नोट कहां चला जाता है, आपके हैव के बाद में, और जो प्रॉपर आपका लिंग्वा फ्रैंका है उसमें कहां जाता है, हैव के पहले। अगर शुड नॉट हैव टू मिले तो भी आपको सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है वहां पर। ठीक है, लेकिन वो शुड के पहले नहीं आएगा, कहां आएगा, शुड के बाद ही आएगा। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे चलो। नेक्स्ट वाले पार्ट में दूसरा है, अनीता सेड टू मी आई मस्ट गो नाउ। तो बताओ यहां पर सेड टू किस में गया, टोल्ड में। क्या बन जाएगा, अनीता टोल्ड मी, जोड़ने के लिए दैट आई, अनीता के अकॉर्डिंग शी मस्ट गो, और नाउ का देन हो जाएगा। ठीक है, ये भी फ्यूचर में है, तो यहां पर विल हैव टू मानते हुए किस में लेकर जा सकते हो, वुड हैव टू में। ठीक है, वो दूसरे वाला बोल रहा हूं मैं आपका, अनीता टोल्ड मी दैट शी वुड हैव, बोलो, वुड हैव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो देन। ठीक है, इतनी सी बात है। फिर 63 में, ही सेड टू मी आई मस्ट गो होम नेक्स्ट ईयर, उसने मुझसे कहा कि मुझे अगले वर्ष घर जाना पड़ेगा। बताओ सेड टू किस में गया, टोल्ड में। लग रहा है कि गलतियां कर दी आप लोगों ने, बीच में जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा, ही, मस्ट का मस्ट, फिर गो होम, नेक्स्ट किस में चला जाएगा, द फॉलोइंग। नेक्स्ट किस में जाएगा, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, दोबारा बोलना इसे क्या है, ही टोल्ड मी दैट ही मस्ट गो होम द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, अगले पार्ट में 64 में, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे कहा कि सुप्रभात। बताओ यहां पर क्या किया, विश किया है ना आपका, या ग्रीट किया है। ठीक है, तो सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, विश्ड आ जाएगा। ही विश्ड मी, कनेक्टर नहीं आएगा, सीधा क्या लगेगा, गुड मॉर्निंग। चाहो तो मी को कहां ले जाओ, आगे ले जाओ, अगर बाद में ले जाओगे तब क्या बनेगा आपका, ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू मी, फिर मी आएगा, टू मी, टू मी। एक और देखो इसमें, ही सेड टू मी हैप्पी दिवाली, उसने हैप्पी दिवाली मुझे क्या किया है, विश किया है। तो वही तरीका ऊपर वाला क्या बन जाएगा, बोलो, ही विश्ड मी हैप्पी दिवाली। और दूसरे तरीके से, ही विश्ड हैप्पी दिवाली टू मी। ये लो, ठीक है। बताओ देखें, 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5।
ठीक ठाक है ना, सो कहेंगे क्लास में, जितना आउटपुट चाहिए उतना नहीं आया है ना। चलो एक और करो कोशिश में, 66 टू 70, ठीक है, यहां तक आपकी हार्ड कोशिश रहेगी, फिर इजी हो जाएगी। 71 से वो पैटर्न आ जाएगा जो आपको एग्जामिनेशन में मिलता है कि सवाल देके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, वो 71 से चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले जो आपने टिपिकल कोशिश की है वो आगे काम आ जाएगी। तो 66 से 70 निकालो, देखें एक बार। अपने पास में सेंटेंस है 66 का, ही सेड हैप्पी न्यू ईयर, उसने कहा आपका नववर्ष शुभकारी रहे। बताओ यहां पर सेड की जगह क्या आ जाएगा, विश्ड, और सीधा हैप्पी न्यू ईयर क्या बोलेंगे, ही विश्ड हैप्पी न्यू ईयर, इतना सा है। फिर 67 में नेहा सेड टू पिंटू हैप्पी क्रिसमस, बताओ क्या बनना है विश्ड के लिए, नेहा विश्ड पिंटू हैप्पी क्रिसमस। पिंटू को आगे ले जाओ जरा, क्या बनेगा, नेहा विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू पिंटू। फिर आगे वाले पार्ट में ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहां पर कॉन्ग्रेचुलेशंस नाउन है, प्लूरल में है, इसका वर्ब बनाएंगे कौन सा, कॉन्ग्रेचुलेट बनाएंगे, और ये सैड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो कॉन्ग्रेचुलेट का सेकंड फॉर्म कॉन्ग्रेचुलेटेड आ जाएगा, ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड। इसमें अंडरस्टूड अगला मी लगा सकता है, कहीं मी है नहीं, लेकिन ऑप्शन में आपको मी दिया जा सकता है। फिर अगला ही सैड थैंक यू, ठीक उसी प्रकार से है, अब इसमें थैंक क्या है, नाउन नहीं बल्कि वर्ब है, और इसका सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगा, थैंक्ड, यू सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट मी मानते हुए वापस किस में चला जाएगा, मी में। बताओ क्या आ जाएगा, ही थैंक्ड मी, इसमें कनेक्टर नहीं आएगा। फिर अगला पार्ट, ही सेड यू मस्ट नॉट टीज गर्ल्स, उसने कहा कि आपको लड़कियों को तंग नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। बताओ यहां पर क्या है, एक तरीके से आपका वहां पर असर्टिव है, तो सेड का वापिस क्या जाएगा, सैड, जोड़ने के लिए वहां पर दैट, यू सेकंड पर्सन, तो मी का क्या बनेगा, आई, फिर मस्ट नॉट टीज गर्ल्स। अब इनका एक सवाल था कि सर क्या हमें असर्टिव से इंपेरेटिव बनवाया जा सकता है, बनवाया जा सकता है। जैसे इन्होंने पूछा 61 में, 61 पे आओ एक बार वापिस, आपका 61 वाला असर्टिव में आपने सोल्व कर दिया, इसे इंपेरेटिव में सोल्व करना पड़ता, तो इंपेरेटिव में कनेक्टर क्या आता, टू आता, ठीक है। और यहां मस्ट नोट किसके बराबर है, फॉरबेड के बराबर है, उस तरीके से कर सकते हैं बाकायदा। तब क्या बनेगा, ही फॉरबेड मी, जोड़ने के लिए टू आएगा, टू के साथ सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्मोक आ जाएगा। बोलना अभी अपन ने आंसर क्या बनाया, ही फॉरबेड मी टू स्मोक। ऐसी बातें क्लास में रखा करो, ठीक है। मैं आपको अक्सर कह चुका हूं कि आप इस बात से पीड़ित रहते हो कि अपनी जो टीचिंग मेथड्स हैं अभी तक यहां राजस्थान के सिनारियों में, स्पेशली शेखावाटी रीजन के अंदर, ये थोड़ी सी विडंबना की बात है कि जब आप अपना कोई अच्छी बात का प्रपोज रखते हो, ठीक है, या फिर सजेस्ट करते हो, या फिर कहीं पर क्रॉस क्वेश्चन की बात करते हो, तो हमेशा सामने वाला कहता है ना आपका एक तरीके से झड़झड़ा के अंदर पड़ता है, ठीक है। यानी वो सवाल का जवाब तो कम देता है और आपकी इंसल्ट थोड़ी सी, यानी फीत अच्छी उतारता है, कहते हैं ना बिना सर्फ एक्सल के टाइड की धुलाई कर देता है आपकी, ठीक है। तो उस वक्त फिर आप एक दो बार तो पूछते हो, फिर पूछना बंद कर देते हो कि जो आपके कॉमरेड्स होते हैं, आपके पीयर्स होते हैं, उनके बीच में आपकी प्रेस्टीज, आपकी इज्जत है, इसलिए आप पूछना बंद कर देते हो। यहां ऐसा नहीं करना, मतलब पूछना है, ठीक है, बंद नहीं करना है। वजह जैसे इन्होंने पूछा तो मैं वापस 70 से 61 पे आया हूं, और ये हो सकता है आप में से दो चार को आ रहा हो, और हो सकता है बहुत सारों को नहीं आ रहा है। अब इन्होंने 61 का पूछा, लेकिन मैं उस चीज को 70 पे अप्लाई करूंगा, देखो अभी अब 70 वाला अप्लाई हो जाएगा। 70 वाले में उसने कहा कि लड़कियों को तंग नहीं करना है, जैसे आपकी बहन है वैसे औरों की भी बहन होती, तो सड़क पे कोई जा रही है और अगर मान लीजिए कोई लड़की पीड़ा में है, तो आपका पहला कायदा यह बनता है कि क्या मैं आपकी हेल्प करूं, ठीक है। हेल्प अगली लेती है तो आप करिए, नहीं लेती है तो जबरदस्ती नहीं करिए। अगली ने बोल दिया ना नो इट्स ओके, देन ठीक, ठीक है, कंफर्म कर लो, कोई बात नहीं, आर यू सेफ, सेफ, चलो वहां से, ठीक है। ऐसा नहीं मैं हेल्प करूंगा ही, वो भी गलत है, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपका क्या हो जाता है, एक गलत इंटेंशन हो जाता है कि आप बहन के रूप में उसे देख नहीं रहे हो फिर, ठीक है। तो यहां वाले पार्ट में सीधा सीधा एक फैक्टर है कि आपको क्या किया गया, ऑर्डर दिया या एडवाइस, एडवाइस दी गई, ठीक है। बताओ क्या बन जाएगा, बोलो, ही एडवाइज्ड, फिर जोड़ने के लिए टू, लेकिन यहां निगेटिव है और फॉरबेड आपने लगाया नहीं, तो क्या आएगा, टू या नोट टू, नोट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीज गर्ल्स। इसे मैं फॉरबेड से भी कर सकता हूं, क्या बन जाएगा, ही फॉरबेड टू टीज गर्ल्स। अपन एक तरीके से लिया था, तीन से निकाल लिया, अब चौथे से और निकाल लेंगे, ठीक है। कौन सा आपका, वुड हैव टू वाला, ठीक है। वहां से क्या बनेगा, ही सेड दैट आई वुड नॉट हैव टू टीज गर्ल्स। चार, मेरे साथ चारों बोलो एक बार, इसको चार तरीके से अपने निकाल लिया। बताओ पहला क्या निकाला था सर्टी में, he said that I must not tease girls। दूसरा बताओ एडवाइस वाला क्या निकाला, he advised not to tease
गर्ल्स। और तीसरा क्या निकाला, ही फोरबेड टू टीज गर्ल्स। चौथा क्या निकाला आपका, ही said that I would not have to tease girls। ठीक है, ये लो अब देख लो, वहां पर एक से भी अपन कर रहे हैं, चार से भी कर रहे हैं, जितना डिस्कशन होगा उतना बेनिफिशियल रहेगा। बताओ 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5। अब ठीक है ना, लगभग ठीक है। अब 71 to 75 स्पीड अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब हमें हाथ से लिखना नहीं पड़ेगा, सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको सेलेक्ट करना है कि सही आंसर कौन सा। परीक्षा में इसी तरीके से आना है, जो अब आप निकालोगे चार ऑप्शन में से एक आपको वहां पर सेलेक्ट करना है। ठीक है, निकालो जल्दी से 71 से 75। सवाल नंबर आपका 71 का है, लेट अस वेट हियर टिल द रेन स्टॉप्स, शी सेड। उसने कहा चलो यहां तब तक इंतजार करते हैं जब तक कि बारिश ना रुक जाए। ठीक है, बताओ इसमें आरवी कहां है, बाद में है ना, इसे पहले ले आओ। क्या बन जाएगा, शी। लेट अस वाला है तो किस में जाएगा, सजेस्टेड में। टू इसमें नहीं आएगा, जोड़ने के लिए क्या लगेगा, दैट। और फिर ये बताओ यहाँ लेट अस आएगा या हट जाएगा, हट जाएगा। यहां पर अपने पास में शी है थर्ड पर्सन, तो दे शुड या वी शुड, दे शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा, वेट। और फिर हियर का देयर, टिल द रेन। स्टॉप्स प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा, पास्ट सिंपल। वर्ब का सेकंड फॉर्म, स्टॉप्स का क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड। बताओ कौन सा ऑप्शन है, पहला। ठीक है, मैं 1 2 3 4 ऐसे बोलूंगा ऑप्शन में, ताकि आपको बी और डी में कंफ्यूजन ना आए। फिर अगला 72 का, नेहा सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट चेंज योर क्लॉथ्स। नेहा ने मुझसे कहा कि आपने अपने कपड़े बदले क्यों नहीं, जैसे बारिश में भीगने भीगने के बाद में। तो बताओ यहां वाले पार्ट में सवाल कैसा है आपका, प्रश्नवाचक है। सेड टू किस में चला जाएगा आपका, आस्ट। क्या बन जाएगा, नेहा आस्ट मी। कनेक्ट करने के लिए वाई, सब्जेक्ट आएगा यू मी के अकॉर्डिंग। आई, डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल वाला पार्ट है, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट वाला है, या पास्ट परफेक्ट वाला है। पास्ट सिंपल जाएगा किसमें, पास्ट परफेक्ट में। मतलब लेगा क्या, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड आ जाएगा, नोट आ जाएगा, चेंज का थर्ड फॉर्म चेंज्ड आ जाएगा। योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग किसमें, माई में। क्लोथ्स का क्लोथ्स और फुल स्टॉप। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन है, हाँ पहला। ठीक है, फिर 73 का, उमेश आस्क्ड मी हैव यू रेड दिस नॉवेल। उमेश ने मुझसे पूछा कि आपने उपन्यास पढ़ लिया है। यहां देखो मैंने हैव के साथ में रीड नहीं पढ़ा, क्या बोला है, रेड। ठीक है, रीड, रेड, रेड। रीड के तीनों फॉर्म के उच्चारण बताओ, रीड, रेड, रेड। थर्ड भी रेड होता, वापिस रीड नहीं बनता आपका। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक में आस्ट आ चुका है, जोड़ने के लिए इफ आ जाएगा, यू मी के अकॉर्डिंग क्या लेगा, आई ले लेगा। ठीक है, फिर हैव का हैड बनेगा, रेड का वापिस रेड आएगा, दिस का दैट बनेगा, और फिर क्या जाएगा, नोवेल। कौन सा है ऑप्शन, थर्ड, तीसरा है। ठीक है, 74 पे, आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, द क्लार्क सेड। लिपिक ने कहा कि क्या आप और ज्यादा वहां पर जमा करने नहीं जा रहे, मतलब इतना ही पैसा वहां पर जमा करेंगे क्या। तो बताओ इस वाले पार्ट में द क्लार्क है, सेड किस में चला जाएगा, आस्ट में। ठीक है, जोड़ने के लिए इफ आ जाएगा। यू का अगर मी मानता हूं तो आई आएगा। बताओ आई इसमें माना हुआ है क्या, नहीं माना हुआ। तब मैंने बताया था क्या मानेंगे, हिम मान लेंगे। हिम से क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। फिर इजमार वोजवर में तो क्या रहेगा, वॉज नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर। कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। फिर 75 पे, द टीचर सेड टू मी गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस। अध्यापक ने मुझसे कहा कि तुरंत कमरे से बाहर चले जाओ। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर सेंटेंस असर्टिव है या इंपेरेटिव, इंपेरेटिव है। और टीचर ने मुझे क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। बोलो क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस। इजी सा है। ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5। अब भी 2 3 जने रह गए हैं। ठीक है, जो थोड़ा सा चिंता का विषय है। 76 to 80 पे आओ आपका ना, 76 से 80 तक निकालो। अब एक भी गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। देखो देखिए इसमें अपने पास में क्वेश्चन है आपका 76 का, द टीचर सेड टू मी बी रेगुलर एंड लर्न योर लेसन डेली। अध्यापक ने मुझसे कहा कि नियमित हो जाओ, जैसा कि मैं अक्सर कहता रहता हूं, और रोजाना अपना सबक तैयार करो। ठीक है, आपने कहावत सबने सुनी है इंग्लिश की, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। भले ही आप डेली का आधा घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूअसली पढ़ो, बजाय उस चीज के जो कि आप 12 घंटे एक दिन में पढ़ लेते हो। कई बार मैराथन क्लासेस नहीं लगती हैं। ठीक है, आपने गौर किया होगा कि लगभग लगभग आप मुझे इस चीज में नहीं देखोगे
ठीक है, कभी मुझे इस चीज में नहीं पाओगे कि मैं 8 घंटे आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ या फिर आपका 12 घंटे कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, आपका 14 घंटे। ये वाला जो पार्ट है ना आपका ऑनलाइन में हम नहीं डालते, और उसके लिए मैं एग्री भी नहीं करता हूँ। ठीक है, कारण क्या है कि टीचर का स्टेमिना हो सकता है, हम अलग अलग क्लासेस में पढ़ाते हैं, हमें 2 घंटे इसमें पढ़ाना, 2 घंटे उसमें पढ़ाना, मैं 10 घंटे आपके सामने भी एक जगह बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके भेजे में वो चीज नहीं उतरेगी साहब। ठीक है, आप ये गिनोगे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अंडरस्टेबल एक्सप्रेशन नहीं आएगा। एक्चुअल में तो जैसे आप पढ़ते हो ना स्कूल मैनेजमेंट, तो रियल क्लास का टाइमिंग मैक्सिमम कितना होता है लेक्चर का? 40 मिनट्स। रियल रियल 40 मिनट्स होता है, जिसमें स्टडी केवल 35 मिनट्स ही होती है, और फिर उसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया जाता है या पीरियड चेंज कर दिया जाता है ताकि वो आपके दिमाग में जाए, और उसे बढ़ाकर आप 60 मिनट्स करते हैं, वहां 50 मिनट पढ़ाई होती है, वहां तक ठीक है। इसके ऊपर जो अपन ले रहे होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा आउटपुट नहीं देता है, आप कितनी भी कोशिश कर लो। ठीक है, जो आपके गॉड गिफ्टेड होते हैं, जो टैलेंटेड हैं 140 के आसपास वाले, 140 का मतलब आईक्यू वाले, वो तो उसे ग्रेस्प कर लेंगे, लेकिन बाकी कुछ ना कुछ क्लास में क्या करेंगे? मिस करेंगे। पढ़ाया हुआ 3 दिन बाद में फिर आप उन्हें रिकॉल करो, कहीं ना कहीं उनकी भूल होती है। ये मैं फिर आपको इसलिए बोल रहा हूं कि एब्सेंटीज दिखते हैं तो मुझे कहना पड़ता है। बताओ टीचर ने हमें क्या दिया है वहां पर? सलाह दी है। ठीक है, क्या बन जाएगा बोलो? द टीचर advised me to be regular and learn। your second person ऑब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग वापिस माई से, फिर लेसन डेली। ठीक है, फिर अगले पे ऑप्शन नहीं मिले तो मुझे बोल देना। ठीक है, 77 द प्लेयर सेड लेट अस स्टार्ट द गेम। खिलाड़ियों ने कहा चलो गेम शुरू करते हैं। बताओ लेटेस्ट वाला है तो इसमें क्या आ जाएगा? सजेस्टेड या प्रपोज्ड? अब गौर करो, अब पता चलेगा मैंने दोनों क्यों बताए थे। बताओ इसमें दोनों है ही नहीं, क्या है आपका? प्रपोज्ड। कोई टेंशन नहीं है आपकी। फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? दैट। फिर यहां पर द प्लेस थर्ड पर्सन है, तो वी शुड या दे शुड? दे शुड। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या? स्टार्ट द गेम। अब समझ में आया? पहले जो 70 सवाल निकाले क्यों निकाले? ताकि आप ट्रैक पे आ जाओ। ठीक है, अब पेपर निकालोगे तो जोर नहीं आएगा। फिर अगले पे लो 78 पे, ही सेड आई मस्ट गो नेक्स्ट वीक। बताओ यहां पर सेड का वापिस क्या रहेगा? सेड। जोड़ने के लिए दैट, आई फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग ही, मस्ट का मस्ट गो, नेक्स्ट वीक का क्या बनेगा? द फॉलोइंग वीक। लेकिन मैंने इसमें दो आंसर्स डाले हैं। ठीक है, एक नहीं, इसमें दो आंसर्स हैं और दोनों ही सही हैं आपके। दूसरे वाला मैंने कौन सा बता दिया? इसमें मस्ट को किस में चेंज कर सकते हैं? विल हैव टू में। और विल हैव टू किस में चेंज हो जाएगा? वुड हैव टू में। कर रहे थे ना अपन, बताओ वो कौन सा बनेगा? he said that he would have to go the following week। परीक्षा में एक ही मिलेगा, यहां जानबूझकर दो डाले में कि दो तरीके से बन रहा है आपका। ठीक है, 79 में he said I have often told you not to waste your time। उसने कहा मैंने बार बार तुम्हें कहा है, अक्सर तुम्हें बताया है कि अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, बताओ said का क्या रहेगा? said जोड़ने के लिए that, फिर I का क्या बनेगा? he, have का had, often टोल्ड। यू का अगर मी मानेंगे तो मी आ जाएगा, और हिम मानेंगे तो हिम आ जाएगा, हर मानेगा तो हर आ जाएगा। बताओ इसने क्या मान रखा? बोलो, हिम मान रखा है। ऑप्शन से पता चल रहा है आपका। ठीक है, फिर अगले पार्ट में क्या आ जाएगा? नॉट टू वेस्ट। ठीक है, अगर हिम मानना तो आगे क्या आएगा? हिज आ जाएगा, और मी मानता तो माई आ जाता। ठीक है, पूरा बोल दो इसका आंसर। ही said that he had often told him not to waste his time। नंबर 80 पे आपका, I said to my brother let us go to some hill station for a change। मैंने अपने भाई से कहा चल यार थोड़ा सा मूड चेंज हो जाए, किसी पहाड़ी वहाड़ी पर घूम आए। तो बताओ यहां पर क्या दिया अपन ने? सजेशन। और प्रपोजल भी हो सकता है ना, लेकिन इसने प्रपोज कहीं लिखा नहीं है, तो ऑटोमेटिकली किस पे आ जाएगा? सजेस्टेड पे। आई सजेस्टेड, टू आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर माई ब्रदर जोड़ने के लिए दैट, फिर लेटस का दे शुड या वी शुड? वी शुड, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या लगेगा? गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5। फिर भी कुछ दिख रहे हैं मुझे। चलो अगले पे आओ, 81 टू 85। जिनका सही आ रहा है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं आ रहा है वो पास वाले से थोड़ा सा कोऑपरेशन ले लें, पास वाला उन्हें कोऑपरेट करे, नहीं डायरेक्टली मुझसे पूछें। आपका 81 टू 85 लगाओ, देखें। आज सवाल वैसे ही ज्यादा करने अपने को, 70 प्लस ही ले जाने हैं आपको। बनाओ देखें, करो। इसमें क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यहाँ पर 86 का ना, 81 वाला आगे निकल गए। 81 वाला है आपका, 81 पे है, हाउ क्रूअल द बॉस इज सेड द क्लार्क। अपन ने कल भी किया था ऐसा,
सिंपली सीधा बता दो, यहां पर ये क्लार्क के लिए क्या है आपका, वहां पर दुख का भाव है, लेकिन आप ऑप्शन को चेक करोगे तो इसमें विद सौरो है ही नहीं। और ये मैंने शुरू में बताया था, एक्सक्लेम्ड अकेला लगाओगे तो उसमें जॉय, सोरो या सरप्राइज तीनों भाव शामिल हैं। बाल की खाल निकालो तो विद के साथ लगा सकते हो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं होती है। बताओ क्या बन जाएगा, द क्लार्क exclaimed that the boss was very cruel। हाउ हटेगा और वेरी आ जाएगा। 82 में द फोक्स मटर्ड द ग्रेप्स आर साउर, लोमड़ी बुदबुदाई कि अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में मटर्ड का वापिस क्या रखोगे, मटर्ड ही रखोगे। ठीक है, जोड़ने के लिए दैट, फिर द ग्रेप्स आर किस में गया, वर, और फिर साउर, से आगे साउंड बताओ, सौर, से ए ऊ रे, सौर ऐसा बोलेगा। ठीक है, अगले पे आओ। 83 व्हाट डिड यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, ये पहले आ चुका है अपना। ठीक है, बोलो इसका सीधा आंसर बता दो क्या आ जाएगा, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट, ही भी आ सकता और शी भी आ सकता है। ठीक है, जो ऑप्शन में होगा देख लेंगे अपन। फिर डिड किस में गया, हैड में, ईट किस में गया, ईटन में, फॉर फिर उच्चारण करो ब्रेकफास्ट, और टुडे किस में गया, दैट डे में। ठीक है, बताओ इसमें ही से सोल्व करवाया है शी से। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आओ। 84 वाला, द एम्प्लॉय सेड टू हिम आई शैल पे योर वेजेस टुमारो, ये भी पहले आ चुका है, टाइम नहीं लगाना। असर्टिव सेंटेंस बोलो क्या बन जाएगा, द एम्प्लॉयर टोल्ड हिम दैट ही वुड पे हिज वेजेस द नेक्स्ट डे। मैं सीधा आंसर बोलूं ना तो प्रॉब्लम हो तो अपना हैंड अप्रेज कर देना आप। ठीक है, फिर 85 पे वाई आर यू लुकिंग थ्रू द की होल आई आस्क्ड, इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, मैंने सेड का सीधा ही बोल दिया आपका आस्क्ड। ठीक है, आस्क्ड में जाना है, क्या बनेगा, आई आस्क्ड, जोड़ने के लिए वाई। ठीक है, फिर ये बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में जो यू है, यू सेकंड पर्सन है, अगर यहां पर मी से करेंगे तो गलत हो जाएगा। आई ने आई से थोड़ी पूछा है। ठीक है, तो यहां पर किससे ले सकते हो, हिम से, तो हिम से ही बनेगा, या हर से ले सकते हो शी बनेगा, या फिर यू से ले सकते हो तो वापिस यू आ जाएगा। बताओ इसने किससे किया है, हिम से किया, तो क्या आ जाएगा आपका ही, और फिर वॉज लुकिंग थ्रू द की हाउल। ठीक है, हालांकि गौर करोगे तो चौथे में आपको क्या मिल रहा है, वहां पर यू भी मिल रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें जो बैटर बनेगा वो यू वाला नहीं बनेगा, कौन सा बनेगा, हिम वाला बनेगा। ठीक है, अगला पार्ट लो आपका 86 से 90 वाला, लेकिन उससे पहले बताओ 5 के 5 कितनों के सही हैं। अब ठीक ठाक जा रही है क्लास। ठीक है ना, एक या दो कैंडिडेट बचे हैं, वो भी कवर कर जाएंगे धीरे धीरे आपका। तो अगला करो इसमें 86 टू 90 वाला, फिर अपन 10 पे चलेंगे। अभी 5 5 ले रहे हैं, अगली बारी अपनी 10 10 सवालों की आ जाएगी। देखो इसमें आपका 86 वाला सेम ही आ रहा है, थर्ड टाइम आ रहा है आपका। हाउ क्रूअल द बॉस ही सेड द क्लार्क, जल्दी बोलो क्या बनना है, द क्लार्क एक्सक्लेम्ड दैट द बॉस वाज वेरी क्रूअल। टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। 87 ढंग से देखना, पहले ऑप्शन पे मत जाना, पहले वो आंसर दो जो रियल में आंसर बनना चाहिए। ठीक है, माई हस्बैंड सेड टू मी वेट फॉर मी आउटसाइड, मेरे पति ने मुझसे कहा कि मेरा बाहर इंतजार करो, मतलब उसकी पत्नी आई है, वो ऑफिस में कोई काम कर रहा होगा, उसने कहा थोड़ी देर बाहर रुको। तो यहां पर बताओ पति ने पत्नी को ऑर्डर दिया क्या, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और नहीं बराबर का है, वैसे भी नहीं है, हकीकत में भी नहीं है, फिलोसॉफिकली देखते हो, बिहेवियर एस्पेक्ट में देखते हो, डेविड ह्यूस्टन का व्यवहारवाद देखते हो तो भी नहीं मिलेगा। और रियल अगर आप देखते हो तो दोनों 50-50 हैं। ठीक है, 50% आपका वाइफ का है, 50% आपका हस्बैंड का है, तो ऑर्डर देना नहीं बनता, ना वाइफ ऑर्डर दे सकती है ना हस्बैंड ऑर्डर दे सकता है, लेकिन आज थोड़ा उल्टा चलता है, उस पर अपन डिस्कस नहीं करेंगे। फिर ये बताओ यहां पर सिंपली हमें पता नहीं चल रहा कि एडवाइस है या ऑर्डर है, तो अपन इसमें एक वर्ड काम में ले सकते हैं, कौन सा, आस्क्ड। ठीक है, अभी ऑप्शन पे नहीं जा रहे हैं, तो माई हस्बैंड आस्क्ड मी, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वेट फॉर मी माई हस्बैंड के अकॉर्डिंग ही से हिम में आ जाएगा, और फिर आउटसाइड। जो रियल आंसर है वो दोबारा बोलो जो मैंने बताया, क्या बना आपका, माई हस्बैंड आस्क्ड मी टू वेट फॉर हिम आउटसाइड। लेकिन ये बताओ इसमें ऐसा कुछ भी है क्या, नहीं है, अब सिमेंटिकली चलना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर एक पत्नी है, पति के ऑफिस में आ जाती है, मान लो जैसे वो उसका फोन नहीं उठा रहा है, या किसी क्लाइंट के पास बिजी चल रहा है, ठीक है, और वहां पर वो ऑनलाइन है लेकिन उसके व्हाट्सएप के मैसेजेस नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर वो वहां पर गुस्से में तमतमाई हुई कहां आ जाएगी, ऑफिस में आ जाएगी। ठीक है, तो उस वक्त वहां पर पति को भी थोड़ा बहुत तो गुस्सा
जायज है, अकेला होता तो सुन लेगा, बंद कमरे में तो कुटाई छिताई भी जायज है, लेकिन 5 आदमी और बैठे हैं तो उसके सामने थोड़ी इंसल्ट का मुद्दा बन जाता है। तब बताओ उसे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसलिए समझा रहा हूं, इसमें भाव है। तो बताओ गुस्से के लिए अपन एडवर्ब क्या काम में लेते हैं? एंग्रीली। एडवर्ब है ये एंग्रीली आपका, ठीक है। तो माई हस्बैंड एंग्रीली, और कहने के लिए क्या आ जाएगा? आस्ट, ठीक है। किससे कहा? मुझसे कहा तो मी, और फिर जोड़ने के लिए टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वेट, और बचा हुआ आउटसाइड। ये फॉर्म में दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आरबी के ऑब्जेक्ट में पहले से मौजूद है। तो इसमें दूसरी प्राथमिकता का आंसर क्या बन जाएगा? माई हस्बैंड एंग्रीली आस्क्ड मी टू वेट आउटसाइड, ठीक है। फिर अगले पार्ट में 88 में आऊं। प्लीज कुड यू टेल मी द वे ही सेड, कृपया क्या आप मुझे रास्ता बताएंगे, उसने कहा। अब ये ध्यान रखना, जब भी आपको सेंटेंस इंटेरोगेटिव मिले, सेंटेंस कैसा मिले? प्रश्नवाचक मिले, शुरू होता है किससे? कुड यू से। किससे शुरू होगा? कुड यू से। तो आप उस इंटेरोगेटिव को किस में लेकर जा सकते हो? इंपेरेटिव में। फिर बोल रहा हूं, सेंटेंस प्रश्नवाचक है, उसमें कुड यू आ रहा है, प्लीज के साथ आ रहा है, तो आप उसे इंपेरेटिव में ले जाओ। प्लीज भी हटा दो, कुड भी हटा दो, यू भी हटा दो, और तीनों शब्दों की जगह एक ही शब्द आएगा, कौन सा? रिक्वेस्टेड आ जाएगा। और इंपेरेटिव में जोड़ने के लिए टू बनेगा, इसमें इफ वगैरह काम में नहीं आएगा, ठीक है। अब बनाते हैं इसमें, बताओ क्या आ जाएगा? ही रिक्वेस्टेड, ऑब्जेक्ट अपन मान सकते हैं, मी, ना माने तो भी चलेगा, जोड़ने के लिए क्या आएगा? टू, वर्ब का सीधा फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेल। फिर बताओ मी का क्या बना लेंगे? हिम द वे, ठीक है। पूरा बोलना, आंसर क्या बना? He requested me to tell him the way। नया तरीका मिल गया। क्या सीखना था? इंटेरोगेटिव किस में आना चाहिए? कुड यू प्लीज में, या प्लीज कुड यू में, वो हटकर किस में आ जाएगा? रिक्वेस्टेड में आ जाएगा। इंटेरोगेटिव रहेगा या इंपेरेटिव? इंपेरेटिव हो जाएगा। फिर 89 वाला आसान सा है। They said to him, we will destroy your homestead। बताओ इसमें said to किस में गया? टोल्ड में। जोड़ने के लिए दैट, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट दे के अकॉर्डिंग वापिस दे ले लेगा। विल किस में जाएगा? वुड में जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डिस्ट्रॉय, योर हिम के अकॉर्डिंग हिज ले लेगा, होम स्ट्रीट का होम स्ट्रीट। अब आंसर बोलिए। दे टोल्ड हिम दैट दे वुड डिस्ट्रॉय हिज होम स्ट्रीट। मिल गया ऑप्शन, ठीक है। अगले 90 पे आओ। यू कैन फाउंड फ्रॉम माई ऑफिस, ही सेड, ये पहले भी आ चुका है, बताओ क्या बनेगा? ही साइड दैट, यू का क्या आ जाएगा? ही या आई, दोनों में से ले सकते हैं, वो ऑप्शन पे देखेंगे अपन। फिर कैन का कुड, फिर फाउंड फ्रॉम, और माई का बताओ देखें, हिज ऑफिस। अब ये जो आई और ही वाला, इसको अपन चेक करते हैं। बताओ इसमें आई वाला लोगे या ही वाला? ही वाला। आई वाला भी तो दिया, क्यों नहीं ले रहे हो? वहां कैन का कैन है, कुड नहीं किया हुआ है, ठीक है। अब बताओ ये 5 के 5 कम हो गए ना? किसकी वजह से? 87 और 88 वाले की वजह से, ठीक है। अगले पे आ जाओ। 91 से 95, 91 से 95 करो, देखें आपका। चलो मैच करो, देखें इसमें आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 91 का। प्लीज सिट डाउन, ही सेड, उसने कहा कृपया बैठ जाइए। अब इसका रियल में अपन वो बनाते हैं जो इसका आंसर है पहले, चाहे ऑप्शन में हो या ना हो। बताओ ये इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव में प्लीज हटकर क्या जाएगा? रिक्वेस्टेड, जोड़ने के लिए टू आएगा। बनना क्या चाहिए था? ही रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, लेकिन ये बताओ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसने ऑब्जेक्ट मान रखा है। ऑब्जेक्ट अपन सबसे पहले किसको मानते हैं? मी को, नहीं माना। फिर किसको मानते हैं? हिम को, नहीं माना। फिर किसको मानते हैं? हर को। इसने तीसरी प्राथमिकता का ऑब्जेक्ट मान रखा, कौन सा? हर वाला, ठीक है। फिर अगले पे, कीट्स राउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कीट्स ने लिखा, सुंदरता की वस्तु हमेशा हमेशा के लिए आनंददायी होती है। ये आपके लिटरेचर का क्वेश्चन बनता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों में। बताओ ये लाइन कौन सी से ली गई? ये आपसे पूछा जाता कई बार। जनरल चीजें हैं, जो कॉमन चीजें हैं, उठाकर पूछ लिया जाता है। जैसे वहां पर एक सवाल पूछा गया था ग्रेड 2 में 2012 वाले एग्जामिनेशन के अंदर कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। जो लोग कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक थे ना, जो पॉइंट्स में रहते हैं कि मैं पॉइंट 05 से रह गया, पॉइंट आपका 66 से रह गया, ठीक है, या एक इक्वेशन से रह गया, इस सवाल ने बहुतों को परेशान कर दिया था। ये एक पोएम है पर्सी बीसी शैले की, ओड टू द वेस्ट विंड। उसके 5 कैंटोज हैं आपकी भाषा में, बड़े वाले 5 स्टेंजाज, और हर कैंटो के अंदर 14 लाइंस हैं आपकी, 14 लाइंस हैं आपकी। मतलब टोटल पोएम कितने की है? 70 लाइंस की है। इंग्लिश में ये भी इंपॉर्टेंस रखता है कि कौन सा स्टेंजा कितनी लाइन का है, कौन सी पोइट्री
कितनी लाइन की है। और जो आपका एक कैंटो है उसके अंदर भी क्या है, टुकड़े हैं। 14 में से आपका 3 नहीं 4 टरसेट हैं। 4 टरसेट का मतलब 4 3 लाइन के स्टेंजा हैं और एक कपलिट है। कपलिट का मतलब 2 लाइन का दोहा है। ये सारी जानकारी होनी चाहिए। उसके 5वें कैंटो की 14वीं लाइन, कविता की 70वीं लाइन। यहां से सवाल उठा लिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये कीट्स का लिखा हुआ है, कीट्स की कौन सी पोएम का है? नहीं, ओड, अच्छा ओड से उठाएगा अगला। कीट्स ने ओड तो लिखे हैं लेकिन ये ओड का नहीं है। ये एक पोएम का नाम है एंडीमियन। क्या नाम है? एंडीमियन। ठीक है। उसमें एक स्टोरी है, एक निम्फ होती है। निम्फ का मतलब देवीय परी होती है, और एक आपका शेफर्ड होता है। शेफर्ड बोले तो गडरिया। ठीक है। उनकी एक लव स्टोरी इसमें शो की गई है। ठीक है। और उसके अंदर से ये लाइन वहां पर उठाई गई है आपका। अब यहां वाले पार्ट में आओ, देखें ये क्या है आपका, मोरल प्रीचिंग है। मोरल प्रीचिंग में क्या नहीं करोगे आप वहां पर? टेंस चेंज नहीं करोगे। ठीक है। तो बताओ, रोट का तो रोट रहना है, जोड़ने के लिए क्या जाएगा आपका? दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इज का वोज करोगे या इजी रखोगे? इज ए जॉय फॉर एवर। ठीक है। अगले पार्ट पे आओ। 93 है, सोक्रेट्स सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। सोक्रेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? सुकरात। सुकरात ने कहा सद्गुण अपने आप में पुरस्कार है। ठीक है। आप अगर जिंदगी में कुछ भी नहीं कमा पाते हो, ठीक है, और केवल व्यवहार कमा पाते हो, ये अगला बोलता है वो सबसे बढ़िया। लेकिन अपन आजकल उल्टा करते हैं, व्यवहार नहीं कमाते हो और बाकी सारी चीजें अपने पास होती हैं। ठीक, बताओ इसमें टेंस चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। मोरल टीचिंग है, क्या आना चाहिए? सोक्रेट्स सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। इसका तो आपने वोज नहीं किया। बताओ इट्स का आपने चेंज क्यों नहीं किया? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में चेंज नहीं होगा। फिर 94, ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्या आप दोबारा सवाल दोहराएंगे? अभी अपने 88 का सवाल किया था, ठीक उसी ट्रेंड पे है आपका। ठीक है। बताओ कुड यू प्लीज आएगा या हट जाएगा? हट जाएगा। सेंटेंस इंटेरोगेटिव के बजाय इंपेरेटिव बनेगा, और क्या लग जाएगा? रिक्वेस्टेड के साथ में टू आ जाएगा। बोलो क्या बनेगा इसका? ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। जैसे मैं आपसे कुछ डिक्टेट करवा रहा हूं, डिक्टेट का मतलब बोल बोल के आपके नोट्स लिखवा रहा हूं। ठीक है। बोल बोल के, बोर्ड पे नहीं है आपका। तो उस वक्त आपकी कोई लाइन छूट जाती है या आपका कोई शब्द छूट जाता है, आप मुझे क्या बोलोगे इंग्लिश में? सर दोबारा बताओ, ऐसा नहीं। ठीक है। इंग्लिश में बताओ, क्या वर्ड काम में लोगे, क्या फ्रेज काम में लोगे? कुड यू रिपीट इट, इतना लंबा। इसका सिंपल सा होता है पार्डन। ठीक है। पार्डन के साथ में आप चाहें तो टीचर में सर मैडम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटर आपको बताया हुआ पार्डन टीचर सबसे अच्छा होता है। सिंपल पार्डन हो रही है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं। पार्डन का मतलब मुझे ढंग से सुना नहीं या मेरा छूट गया है। ठीक है। तो वो चीज इसमें बोली जाती है। अगले पार्ट पे आओ। ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। उसने कहा ये बड़ी ही शांत और अच्छी गली हुआ करती थी। अब इसमें कोलाहल हो गया है। तो सैड का वापिस क्या जाएगा? सैड जोड़ने के लिए दैट, और फिर इट का इट, यूज टू मॉडल है तो वापिस यूज टू, फिर बी ए लवली कॉमा क्वाइट स्ट्रीट, वैसा का वैसा आ गया। लेकिन इसमें एक चीज देखना, ये प्राइमरी आंसर है, प्राथमिक। अगर ये नहीं मिलता ना हमें ऑप्शन में, तो इसमें एक आंसर और मिल रहा है जो सेकेंडरी हो जाता। ठीक है। उसने उस गली की तरफ इशारा करके कहा कि कभी ये गली शांत हुआ करती थी, आज ये शांत नहीं है। तो दूसरी प्राथमिकता वाला आंसर क्या बनेगा? ही पॉइंटेड आउट। पॉइंटेड आउट का मतलब इशारा करके कहा। ठीक है। जोड़ने के लिए दैट आ जाएगा, इट का इट आ जाएगा। अब देखो यूज टू को दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यूज टू मॉडल है तो यूज टू में रख दो, और यूज को वर्ब का सेकंड फॉर्म मानोगे, किस में जाएगा? हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में जाएगा। क्या बन जाएगा? हैड यूज टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। इसमें नंबरिंग कर देना, पहला आंसर तो पहले ऑप्शन में ही माना जाएगा, ये नहीं है तो दूसरे तरीके से किया जा सकता है। अब मुझे बता दीजिए 5 आउट ऑफ 5 मिला जुला आया वापिस, है ना? अगले पार्ट पे करो आप। हाँ बोलो, सवाल देखें। 94 में फोर्थ ऑप्शन में इफ क्यों नहीं होगा? ठीक है। आप एक चीज बताओ, ये जो कुड मॉडल आया है, ये कुड और प्लीज किसके लिए आए हैं? रिक्वेस्ट के लिए आए हैं। तो जब आपने रिक्वेस्टेड लिख दिया तो कुड नहीं आएगा, और कुड लिख दिया तो रिक्वेस्टेड नहीं आएगा। आपने दिमाग क्या लगाया? कनेक्टर का इफ वाला, वो तो सही है, लेकिन कुड और रिस्पेक्ट सॉरी आपका रिक्वेस्टेड, ये दोनों साथ में रखा जाना गलत होता है। इसने रिक्वेस्टेड लगा दिया और साथ में क्या लगा दिया? कुड। वो दोनों अवेलेबिलिटी नहीं बनेगी। ठीक है। 96 टू 100 पे आओ, शतक लगा दो। देखें आपका करो इसमें। अब इसमें वाइस वर्सा वाला भी आ गया आपका। 96 में बोला द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं होगी कि आप शांति को व्यवधित करें, ठीक है। हालांकि फिलहाल इंडिया में उल्टा चल रहा है, ठीक है, जो कहा जाता वैसा नहीं हो रहा आपका। बताओ ये डायरेक्ट स्पीच में है या इनडायरेक्ट में? इनडायरेक्ट में, ठीक है। हमें क्या बनाना है? डायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहां पर आपका साइड के बाद क्या लग जाएगा? सिंगल कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमास आ जाएगा, दैट हट जाएगा आपका, ठीक है। सब्जेक्ट नो वन का वापिस नो वन रह जाएगा। वुड किससे बना है? विल से, तो विल लगा दो, फिर बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस, फुल स्टॉप लगा दो, इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर दो, ठीक है। दोबारा बोलना, आंसर क्या बना? द प्राइम मिनिस्टर said no one will be allowed to disturb the peace। अगर इस तरीके से आप नहीं निकाल पाते हो तो फिर आपको थोड़ी सी मेहनत एग्जाम में कर लेनी है। कौन सी? ये जो चार ऑप्शन है ना, उन चारों का क्या बना लो दोबारा? इनडायरेक्ट बना लो, ठीक है। और जिससे इनडायरेक्ट आपका सवाल में मैच कर रहा वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर अगले 97 पे आओ। द स्पेक्टेटर्स सेड ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स। अपने ब्रेवो पढ़ लिया है, बताओ ब्रेवो में एक्सक्लेम्ड आएगा या अपलोडेड आएगा? अपलोडेड आएगा, ठीक है। तो क्या बना? द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड। इन्होंने अपलोड किया किसको है? खिलाड़ियों को। तो खिलाड़ियों को इधर लेकर आएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ आपका? द प्लेयर्स, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे? सेइंग दैट, ठीक है। उसके बाद में ये बताओ दैट को क्या चाहिए? सब्जेक्ट। प्लेस को तो आप इधर ले गए, उसका प्रोनाउन सब्जेक्ट बनाओगे। प्लेस बहुवचन है तो ही आएगा दे। दे। अब उन्होंने ये काम कर दिया है, जब बोला था तब काम किस में किया? प्रेजेंट में किया। तो प्रेजेंट में काम पूरा होता है कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या लगता है? हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जब इसे चेंज करेंगे किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। क्या आ जाएगा? हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या लगेगा? हैड डन, ठीक है। और फिर क्या लगा देंगे? वेल। अब इसमें थोड़ा चौंकाने वाला मामला यह है कि इसमें दे प्लस हैड प्लस डन ये हमें अपनी तरफ से लेना था, इसमें ऑलरेडी अवेलेबल नहीं था, ठीक है। हाँ जी, कहां? मैंने आपको ये बताया था कि जब आप ब्रेवो है, ब्रेवो लेते हैं तो ब्रेवो वाले पार्ट में आप सेड या सेड टू को किस में चेंज करते हैं? अपलोडेड में। अपलोडेड के बाद में क्या लगाते हैं? एक प्रेपोजिशन, कौन सी? बोलो। विद, ठीक है। और या फिर क्या लेते हैं बताओ आपका? बाई। और या फिर दोनों को ही छोड़ देते हैं। तीनों बताए थे ना। इसने अगले ने कौन सा काम में ले रखा बताओ? छोड़ने वाला, ठीक है। क्लियर हो गया? अगले पार्ट में आओ, ऐसा पूछ लिया करो। फिर नेक्स्ट वाले में आपका आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग लेट अस गो फॉर ए पिकनिक टुडे, ठीक है। अब आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में गुड मॉर्निंग वाला अपना किया हुआ तो क्या आ जाएगा? इसमें विश्ड आ जाएगा। तो आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग। फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? एंड। आगे लेटेस्ट वाला है तो आरवी किस में चली जाएगी? प्रपोज्ड, ठीक है। और प्रपोज्ड के साथ में भी क्या आना चाहिए आपका? टू आना चाहिए कायदे से, लेकिन टू यहां पर अपन नहीं लेंगे क्योंकि प्रपोज्ड के साथ अपन ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? दैट। और फिर बताओ वी शुड या दे शुड? वी शुड। और वी शुड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो फॉर ए पिकनिक टुडे का दैट डे। पूरा आंसर दोबारा बोलो, क्या बना? आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड proposed that we should go for a picnic that day। क्लियर हो गया होगा। नंबर 99 पे आओ। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन। नए विद्यार्थी ने पुराने वाले विद्यार्थी से पूछा डू यू नो माई नेम? क्या तुम्हें मेरे नाम का पता है? तो बताओ यहां वाले पार्ट में सवाल हो गया ना आपका, तो इंटेरोगेटिव में सेट टू किस में चला जाएगा? आस्ट में अगले ने पहले से बना रखा है। और यहां कनेक्टर क्या आ जाएगा? इफ आ जाएगा। सब्जेक्ट यू है तो ओल्ड वन के हिसाब से क्या ले लोगे? ही। टेंस देखो डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल किस में जाएगा? पास्ट सिंपल में, लेकिन अफर्मेटिव में आएगा। इसका मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, ठीक है। डिड आएगा या वर्ब का सेकंड फॉर्म? वर्ब का सेकंड फॉर्म। कौन सा आ जाएगा? न्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर माई का फर्स्ट पर्सन होने के नाते सब्जेक्ट न्यू स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ही से क्या बनाओगे? हिज। और नेम का नेम। दोबारा बोलना, क्या बना? द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन if he knew his name। क्लियर? फिर नंबर 100 पे आओ। आई वॉन्ट हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। मैंने उसे बता दिया, मैंने उसे चेतावनी दे दी कि उसका देरी से आना और ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मतलब कोई कंपनी का मालिक है, वो अपने इंप्लॉय से ये बात कह रहा है। इसका आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट है? इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ठीक है। तो यहां वॉन्ट किस में चला जाएगा?
सेट टू में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका हर आ जाएगा, सिंगल कोमा लगाओ, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट कर दो। फिर ये बताओ यहां पर आई है, तो आई किससे बनाया जा सकता? ऑप्शन में देखो, देखें, अगर आप यू रखते हो तो यू सेकंड पर्सन हर के अकॉर्डिंग क्या बनाता? शी, नहीं आएगा। फिर बताओ आई, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आई का वापिस क्या रख सकते हैं? आई, मतलब किससे स्टार्ट हो जाएगा? आई से। फिर ये बताओ इसमें कुड किससे बना है? कैन से, ठीक है। फिर आगे नो लॉन्गर टॉलरेट, यहां तक दिक्कत नहीं है। फिर ये बताओ यहां पर जो हर है, हर किसके अकॉर्डिंग आएगा? हर ऑब्जेक्ट है ना, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सेकंड पर्सन कौन सा है? योर, योर को लगाकर देख लो, ठीक है। योर सेकंड पर्सन, तो ऑब्जेक्ट हर के अकॉर्डिंग वापस क्या लेता है? हर कमिंग लेट। और मैंने कहा था डाउट है ना, तो जो ऑप्शन अपन ने लिया उसका वापस क्या बना दो? आपका इनडायरेक्ट बना दो, क्लियर हो जाएगा। आंसर दोबारा बोलना इसका। I said to her, I can no longer tolerate your coming late. ठीक है, टॉलरेट का मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना। बताओ 5 आउट ऑफ 5। थोड़ी गलतियां करवा ही ली है ना, कुछ की हुई हैं। 101 से 105 पे आ जाओ। 99 में सेकंड ऑप्शन नहीं होगा क्या? आप देखो एक बार 99 में देखो, 99 में, 99 में इनका सवाल है कि सर ये सेकंड ऑप्शन सही है या नहीं है। अब इनमें देखो यहां पर ऊपर 99 में ए में कनेक्टर क्या है? इफ है। और बी में कनेक्टर क्या है आपका? वेदर है। वेदर कहां काम आता है? अगले की इच्छा पूछने पर, ठीक है। आप मेरा नाम जानते हो या नहीं जानते हो, ये इच्छा है या सूचना ले रहे हैं? खाली इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपसे ये कहा, सिंपली ये कहा क्या आपके पास रेड पेन है क्या? अब ये बताओ आपकी विश है या इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है सिर्फ, ठीक है। जहां अगले की इच्छा पूछी जाती है वहां क्या आएगा? वेदर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये नहीं बनेगा, ठीक है ना, इसमें वेदर वाला नहीं होगा। फिर अगले पे आओ, 101 से 105 बनाओ, देखें आपका 101 से 105 वाला। इसमें क्वेश्चन नंबर अपना 101 का है। आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माता श्री से कहा, आई विल सर्टनली टेक यू टू बंगलोर दिस वीक, मैं निश्चित तौर पर आपको इस सप्ताह बेंगलोर लेकर जाऊंगा। तो बताओ यहां पर सेड टू किस में चला गया? टोल्ड में। जोड़ने के लिए क्या आएगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई के अकॉर्डिंग वापस किस में आ जाएगा? आई में। विल किस में कन्वर्ट होगा? वुड में। सर्टनली का सर्टनली, टेक का टेक, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, माई मदर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किस में जाएगा? हर में। टू बेंगलोर दिस किस में? दैट वीक का वीक। फिर बोलो आंसर क्या बना? I told my mother that I would certainly take her to Bangalore that week. नंबर 102 पे, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक, माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, मेरे सह यात्री ने मुझसे पूछा कि यह यात्रा कितना समय लेती है। बताओ यहां पर आरवी को पहले लेकर आ जाओ, क्या बनेगा? माई को पैसेंजर आस्क्ड मी, ठीक है। फिर यहां कनेक्ट करने के लिए क्या आएगा? हाउ लॉन्ग, सब्जेक्ट क्या लग जाएगा? द जर्नी। फिर डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसमें है? प्रेजेंट सिंपल में किसमें जाएगा? पास्ट सिंपल में। अफर्मेटिव बनाओगे तो अफर्मेटिव में पास्ट सिंपल में क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। बताओ क्या बना? माई को पैसेंजर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग द जर्नी टुक। फिर 103 पे, हाउ क्लेवर ऑफ यू टू हैव सोल्व द पजल सो क्विकली सेड द मदर, मां ने कहा तुम कितने चतुर हो कि तुमने इस पहेली को इतना जल्दी समाधित कर दिया, ठीक है। अभी ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, बिना ऑप्शन के निकालेंगे जो रियल आंसर अपने पास में है। बताओ क्या हो जाएगा? द मदर, उसके बाद में सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है ये, ठीक है। तो क्या बनेगा? द मदर एक्सक्लेम, ठीक है, खाली एक्सक्लेम लिख सकते हो। और साथ में एक चीज ये ध्यान रखना कि मां ने अपने बेटे से कहा, उसका बेटा अच्छा कर रहा, मतलब उसे क्या हो रही है? खुशी हो रही है। तो क्या आ जाएगा? विद जॉय। जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? दैट। उसके बाद में ये बताओ अपने पास में इसमें कहीं सब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो पजल को सोल्व किसने किया? उसके लड़के ने। लड़के के लिए प्रोनाउन क्या आ जाएगा? ही आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में इसमें अगर ऑक्सिलियरी नहीं है, किसको मानूंगा? इजएमआर को। इजएमआर मानते हुए किसमें चेंज करूंगा? वॉज वर में, तो ही के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। फिर बताओ क्लेवर या वेरी क्लेवर? वेरी क्लेवर, ठीक है। और उसके बाद में क्या आना चाहिए? टू सॉल्व द पजल सो क्विकली। अब आपका सब कुछ मिल रहा है लेकिन एक चीज नहीं मिल रही, कौन सी? वेरी वाला। तो ये ध्यान देना कि वेरी जहां आता है, ग्रेट जहां आता है, बिग जहां आता है, वहां पर अपन क्या काम में ले सकते हैं? इनफ, ठीक है। जहां वेरी काम आता है, ग्रेट काम आता है या बिग काम आता है, उनकी जगह अपन क्या काम में ले सकते हैं? इनफ। इनफ होता है या इनफ?
इनफ होता है, ठीक है। लेकिन वो एडजेक्टिव के कहां आता है, बाद में। वेरी या ग्रेट या बिग एडजेक्टिव के पहले आते हैं, और इनफ विशेषण के कहां आएगा, बाद में आएगा। तो बताओ यहां पर अपन क्या लेते हैं, या तो वेरी क्लेवर, या क्या ले सकते हैं आपका, क्लेवर इनफ ले सकते हैं। अब समझ में आ गई होगी बात। फिर अगले पे 104, ही सेड दैट ही वेंट फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, उसने कहा कि वह प्रति सुबह या प्रत्येक सुबह घूमने के लिए जाया करता था। तो आप मुझे बताओ यहां पर ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट बनाएंगे दैट हट जाएगा, सेट के बाद सिंगल कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट हो जाएंगी। फिर ये बताओ यहां पर क्या रखूं कि ही आ जाएगा, आई रखने पर ही आ जाएगा, ठीक है। फिर वेंट क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट फॉर्म यानी पास्ट सिंपल है, किससे बना है, प्रेजेंट सिंपल से। प्रेजेंट सिंपल में क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा आपका, गो, और फिर क्या लगा देंगे, फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब आपका एक सवाल हो सकता है, सर यहां पर ही से भी तो ही आ सकता है, ठीक है, ये सवाल है ना आपका। अब आप ये बताओ हम क्या लेंगे पहले, जो बिना चेंज के वैसा का वैसा ऑप्शन है, या चेंज वाला ऑप्शन है। जब दोनों अपने पास हैं तो अपन वो प्रोनाउन लेंगे जिससे चेंज किया जाता है, ठीक है। जब वो अवेलेबल नहीं होता तो हम किस पे आते हैं, इस वाले पे। वैसे भी आई फर्स्ट पर्सन और ही कौन सा है आपका, थर्ड पर्सन है, तो उसकी वरीयता बाद में आएगी। तो अगर इसमें अपन चौथा ऑप्शन लेते हैं ना, तो वो तब लेंगे जब मेरे पास में कौन सा अवेलेबल नहीं है आपका, दूसरे वाला अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब जाके चौथा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है। 105 पे आओ, आपका 105 पे है, आई रीइटरेटेड, मैंने वहां पर पुनः दोहराया, ठीक है, ध्यान देना। रीइटरेटेड का मतलब होता है रिपीटेड। रीइटरेटेड का मीनिंग क्या है आपका, रिपीटेड। लिख लेना, ये कहीं ना कहीं आपके वोकेबलरी में काम आएगा। आई डोंट केयर अबाउट द जॉब, कि मुझे नौकरी की परवाह है ही नहीं। ऐसे मस्त मोले इंसान बहुत कम मिलते हैं, बढ़िया जिंदगी जीते हैं, आपका गुलामी थोड़ी कमी करते हैं आपका। तो बताओ यहां रीइटरेटेड का वापिस क्या जाएगा, रीइटरेटेड। देखो मैंने ऑप्शन में नीचे आपको ये समझाने की कोशिश की है, दूसरे ऑप्शन में, कि रीइटरेटेड का मीनिंग क्या है, सैड अगेन एंड अगेन, ठीक है। फिर यहां जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट। आई फर्स्ट पर्सन वापिस क्या ले लेगा, आई। डोंट किस में चला जाएगा, डिडंट या डिडंट में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के अबाउट द जॉब। दोबारा बोल दो, आंसर क्या बना, आई reiterated that I didn't care about the job। बताओ ऐसा ऑप्शन है तो सही ना इसमें, ठीक है। 5 के 5 बोलो भाई, लुटिया डुबो दी इस बार, सच कह रहा हूं। इस बार जितनों के गलत आते हैं ना, उतनों के सही आए, उल्टा हुआ है इस बार। अगला निकालो, 106 से 110, 106 से 110 वाला निकालो, देखें। अब इसी के साथ अपना कल वाला कोटा तो पूरा हो जाएगा, बचे हुए टाइम में अपन और निकाल लेंगे। अपना टारगेट यही था कि 20-30 सवाल ज्यादा निकलने चाहिए। फटाफट निकालो, देखें, करो, देखें इसमें। 106 का है, आई सेड टू माय ब्रदर लेट अस गो टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज। कर चुके हैं अपन पहले, ठीक है, सीधा बता दो क्या होगा, आई। हाँ, अब इसमें एक चीज गौर करो, अपन ने पिछली बार जब किया था तब उसमें प्रपोज्ड अगर डालते हैं तो भी ठीक है, सजेस्टेड डालते हैं तो भी ठीक है। बताओ क्या हो जाएगा, आई सजेस्टेड टू माई ब्रदर, जोड़ने के लिए दैट, फिर क्या आएगा, वी शुड गो फॉर, सॉरी, टू सम हिल स्टेशन फॉर ए चेंज, ठीक है। 107 पे, आई वंडर्ड हाउ मेनी डिस्कवरीज वेंट अनहीडेड, मुझे इस बात का अचंभा हुआ कितनी खोज ऐसी हुई हैं जिन पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। अनहीडेड का मतलब बिना ध्यान के, जिन पर ध्यान नहीं गया। हिंदी में लिख देना, अनहीडेड का मतलब वे बातें जिन पर किसी का ध्यान नहीं गया हो, ठीक है। बताओ ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है ना, डायरेक्ट बनाएंगे तो वंडर्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैड में। सिंगल कोमा लगेगी, फिर इन्वर्टेड कोमाज स्टार्ट हो जाएंगी। फिर बताओ स्टार्ट किससे करोगे आपका, हाउ मेनी, हाउ मेनी के साथ नाउन इसके साथ ही रहेगा। कौन सा नाउन साथ रहेगा आपका, डिस्कवरीज इसके साथ रहेगा। फिर ये बताओ जो वेंट है वर्ब का सेकंड फॉर्म किससे आया, प्रेजेंट सिंपल से, क्या लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो, और बचा हुआ अनहीडेड क्वेश्चन मार्क के साथ में आपका इन्वर्टेड कोमास क्लोज। मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूं, परीक्षा में आया हुआ, ये जो फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क, मैं दोबारा बोल रहा हूं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक थियरी का क्वेश्चन आया था ग्रामर का, वो और साथ में आपकी इन्वर्टेड कोमाज आ रही हैं, तो इन्वर्टेड कोमाज अंदर आएंगी या इन तीनों के बाहर आएंगी, बाहर आएंगी। इन्वर्टेड कोमाज है, उसके अंदर ही फुल स्टॉप होता है, उसके अंदर ही एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है, उसके अंदर ही क्या आता है आपका वहां पर क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। ये पूछा हुआ आपका ग्रेड 2 के अंदर पूछा हुआ है कि ये पहले आएगा या फिर आपका बाद में आएगा, थियरी में ऑप्शन दिए हुए थे आपका। अगले पार्ट पे आओ, 108 पे, गोपन सेड टू मी कैन यू डू दीज सम्स फॉर मी, गोपन ने मुझसे कहा क्या आप ये सवाल मेरे लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ यहां पर सेड टू किस में चला जाएगा,
आस्ट में, ठीक है। फिर बताओ यहां वाले पार्ट में अपने पास में क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, ठीक है। फिर यू मी के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा, आई। कैन किस में जाएगा, कुड। डू का डू, दीज का दोज, सम्स फॉर, और मी का गोपन के अकॉर्डिंग हिम आ जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। पूरा आंसर दोबारा बोलना, गोपन asked me if I could do those sums for him। 109 पे the boss said it is time we began planning our work। बॉस ने कहा यह वह वक्त है जब हमने अपने कार्य नियोजन की शुरुआत की थी। तो बताओ यहां पर said का वापस क्या रह जाएगा, said रह जाएगा, जोड़ने के लिए क्या आएगा, दैट आ जाएगा। फिर इट का इट रहेगा, इज किस में चला जाएगा, वॉज में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये बताओ यहां पर टाइम का टाइम, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट द बोस के अकॉर्डिंग, बोस ही हो सकता है या शी हो सकता है, लेकिन यहां पर गौर करना बोस तो एक वचन है और वी क्या है, बहुवचन है, तो यहां पर ही शी आएगा या दे आएगा, दे आएगा। बिगेन क्या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल किसमें, पास्ट परफेक्ट में क्या ले लेगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ले लेगा। तो बिगेन की तीनों फॉर्म बताओ जरा मुझे, बिगिन, बिगेन, बिगन, ठीक है। थर्ड बिगन होती है, BEGUN, तो क्या बनेगा, हैड बिगन। फिर उसके बाद में प्लानिंग, आर, आर फिर से फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बताओ हिज आएगा या देयर, देयर क्योंकि अपन ने दे माना था, और फिर वर्क का वर्क, दोबारा बोलना थोड़ा ठीक सवाल था, क्या बनेगा, द बॉस सेड दैट इट was time they had begun planning their work, ठीक है। 110 पे he said to the judge I did not commit this crime, उसने ये कहा जज से कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कमिट होता है हमेशा नकारात्मक चीजों के लिए। आप कोई भी गुनाह है, पाप है, अजाब है, गलती है, त्रुटि है, भूल है, ये काम करते हो तो वहां वर्ब कौन सी काम आएगी, कमिट। जैसे मैं कहूं कि किसी ने सुसाइड किया है, तो सुसाइड आपका डू हुआ है या कमिट हुआ है, कमिट। चोरी की है, वो भी क्या है, कमिट हुआ है, ठीक है। बुरी बातें हमेशा कमिट की जाती हैं, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना कि कमिट में दृढ़ता भी आती है। जैसे मैं कहता हूं कि कमिटमेंट वाला पार्ट है कि मैंने कमिटमेंट कर दिया मतलब मैं पूरा करूंगा, अब ये बुरी बात में नहीं जाएगा, वो दृढ़ता के सेंस में चला जाएगा। अब यहां वाले पार्ट में बताओ सेड टू किस में गया, टोल्ड में, ठीक है। फिर जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, दैट, आई फर्स्ट पर्सन तो ही के अकॉर्डिंग ही ले लेगा, डिड नॉट किस में जाएगा, हैड नॉट में, कमिट का क्या हो जाएगा, कमिटेड, दिस का दैट, क्राइम का क्राइम। बोलो दोबारा क्या बना, ही टोल्ड द जज दैट ही हैड नॉट कमिटेड दैट क्राइम। बताओ 5 आउट ऑफ 5, 5 में से 5, बढ़िया है, ठीक है। 2-3 का है, ज्यादा का गलत नहीं है आपका। फिर 111 से लेके 115 तक लो, ये जो 3 अक्षर एक जैसे हो गए, मतलब 3 अंक एक जैसे हो गए, 111 या 222, 333, उन्हें क्या कहते हैं, नेल्सन फिगर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नेल्सन फिगर। नेल्सन की स्पेलिंग बताओ, NELSON, ठीक है। नेल्सन फिगर कहा जाता है, एक इडियमेटिक पार्ट है ये आपका, जब 3 अंक एक जैसे एक साथ लिखे जाएं, 111, 222, 333, 444, 555, ये सारे क्या होते हैं आपके, नेल्सन फिगर। अक्सर क्रिकेट में आपने देखा होगा, इंग्लैंड का एक अंपायर हुआ करता था डेविड शेफर्ड, मोटा सा आपका, गोरा सा, नाटा सा, जब भी ये नेल्सन फिगर आता था वो एक टांग पे खड़ा हो जाता था, जब तक स्कोर आगे नहीं बढ़ता था तब तक वो टांग नीचे नहीं करता था। एक बार गलती से इंडिया की टीम के सामने हुआ और इंडिया वाले द्रविड़ भाई साहब खेल रहे थे, द रिलायबल मिस्टर द वॉल, ठीक है। अब उन्होंने स्कोर आगे बढ़ाया नहीं, बड़ी परेशानी के साथ में, फिर जो बॉलर था उसने एक वाइड फेंकी, ठीक है, जानबूझ के, टेस्ट की वाइड बहुत बड़ी होती है, ठीक है, उस वाइड को फेंक के उन्होंने स्कोर को आगे टिकलिंग किया, क्योंकि वो मोटे भी थे, एक टांग पे खड़ा रहना थोड़ा सा मुश्किल था। सुपरस्टिशियस इंसान थे, मतलब अंधविश्वासी थे, उनके दिमाग में हमेशा ऐसा बना रहा आपका। चलो बनाओ, देखें आपका 111 से 115 वाला। 111 पे है, राहुल सेड आई विल डू इट नाउ और नेवर, या तो ये काम मैं अब करूंगा या कभी भी नहीं करूंगा। सेड का वापिस सेड रहेगा, जोड़ने के लिए दैट आएगा, आई फर्स्ट पर्सन राहुल के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा, ही ले लेगा, विल का क्या बनेगा, वो, डू का डू, इट का इट, नाउ का देन, और नेवर वैसा का वैसा। चेंज करो, देखें क्या बना, राहुल सेड दैट ही वुड डू इट देन और नेवर। नंबर 112 पे, माई फादर वन सेड टू मी, मेरे पापा ने मुझसे एक बार कहा, इफ आई कांट ट्रस्ट माई पीपल, अगर मैं अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं कर सकता, देन आई डोंट वांट टू बी डूइंग दिस, तो मुझे ये काम करना ही नहीं है, ठीक है। तो आप ये बताओ यहां पर सेड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या जाएगा, दैट, फिर बताओ इफ आएगा या नहीं आएगा, आएगा,
ठीक है। इफ है वो कंडीशनल को बता रहा है और दैट आपका कनेक्टर का काम करेगा। फिर आई माई फादर के अकॉर्डिंग ही में जाएगा, कांट किस में चेंज होगा, कुडंट में। ट्रस्ट का ट्रस्ट माई है, वो माई फादर के अकॉर्डिंग ही से किस में जाएगा, हिज में। फिर पीपल का पीपल, देन का देन, आई का वापिस क्या बनेगा, ही। डोंट का डिडंट, वांट का वांट, टू बी डूइंग का टू बी डूइंग और दिस का दैट। ठीक है, बोल के बताओ क्या बना। माई फादर वंस टोल्ड मी दैट इफ ही couldn't trust his people then he didn't want to be doing that। ठीक है। नंबर 113, दोषी said to his wife, दोषी ने अपनी पत्नी से कहा, दोषी एक सरनेम होता है आपका, जैसे कभी इंडिया में एक पुराना क्रिकेट खेला करता था जिसका नाम था दोषी, मिस्टर सुनील ऐसा कुछ था। सुनील जोशी भी आया था, सुनील दोषी भी आया था, दो अलग अलग थे आपके स्पिनर्स। और उसने अपनी पत्नी से कहा है कि प्लीज सेलेक्ट वन ऑफ दीज नेकलेसेस, कृपया इन हारों में से एक हार को चुनो। ठीक है, ये थोड़ी सी दिक्कत होती है, खरीद एक के लिए वहां पर डिमांड की जाती है और जब सामने आते हैं तो ज्यादा खरीद लिया जाता है आपका। तो बेचारा थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी पॉकेट मनी है या फिर मेरा जो बटवा है इतना ही अलाउ कर रहा है कि एक ही खरीदो, ज्यादा मत खरीदो। ठीक है, बताओ यहां पर क्या किया उसने, अगले से रिक्वेस्ट किया ना, तो क्या बनेगा। अरे आसान सी चीज है, बता दो ये तो। दोषी रिक्वेस्टेड हिज वाइफ टू सेलेक्ट वन ऑफ दोज नेकलेसेस। ठीक है, यहां प्लीज हट जाएगा। 114 पे आओ। ही रोट इन हिज रिपोर्ट, ये बढ़िया सवाल मानूंगा, उसने अपने प्रतिवेदन में लिखा द रेनफॉल हैज बीन स्कैंटी टिल नाउ, अभी तक अल्प मात्रा में बरसात हुई है, बारिश ज्यादा नहीं हुई है। ठीक है, तो आप ये बताओ यहां पर अपने पास में जो सीधा आंसर होना चाहिए था वो ऑप्शन में नहीं है। पहले सीधे वाला आंसर बताओ क्या था आपका। ही रोट इन हिज रिपोर्ट दैट द रेनफॉल हैज का हैड बीन स्कैंटी टिल नाउ का देन, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। रिपोर्ट को लिखा जाता है तो रिपोर्ट खुद भी क्या बन सकती है, वह बन सकती है। अगर रिपोर्ट वह बनेगी तो उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड हो जाएगा। जब रिपोर्टेड लगाओगे तो उसमें रोट की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो दूसरे तरीके से अपन क्या बना लेंगे, ही रिपोर्टेड दैट द रेनफॉल हैड बीन स्कैंटी टिल देन। लेकिन आपको सवाल का ऑप्शन चूज करने में दिक्कत नहीं आ रही है, चारों में क्या है, रिपोर्टेड दिया हुआ है। ठीक है, 115 पे, गोविंद सैड द मैनेजर स्टर्नली, प्रबंधक ने कठोरता पूर्वक, स्टर्नली का मतलब सख्ती से, कठोरता से कहा, गोविंद आई कमांड यू टू टेल मी व्हाट द ओल्ड मैन सेड, मैं आपको यह आदेश देता हूं कि आप मुझे यह बताएं कि उस बूढ़े आदमी ने क्या कहा था। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ यहां पर आरवी का सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। द मैनेजर तो क्या आरवी का सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन है, गोविंद है। ठीक है, स्टर्नली एडवर्ब है तो आरवी वाली वर्ब के पहले ही आएगा आपका। ठीक है, बताओ क्या बन जाएगा, द मैनेजर स्टर्नली, और गोविंद को उससे जोड़ेंगे तो टू गोविंद रहेगा, तो सैड आएगा, टोल्ड, टोल्ड आ जाएगा, टोल्ड गोविंद, जोड़ने के लिए दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट वहां मैनेजर के अकॉर्डिंग ही ले लेगा। कमांड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म में क्या बन जाएगा, कमांडेड। यू आपका सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में गोविंद के अकॉर्डिंग क्या ले लेगा, हिम टू टेल, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट द मैनेजर के अकॉर्डिंग ही से क्या लेगा, हिम वॉट द ओल्ड मैन, और सैड आपका पास सिंपल पास्ट परफेक्ट में किस में चला जाएगा, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में हैड सैड। अब पूरा आंसर बता दो, द मैनेजर sternly told Govind that he commanded him to tell him what the old man had said। ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5। ठीक है, अगला करो 1162 120 116 से 120 वाला निकालो, देखें जल्दी से आपका 116 से 120 का मैच करो। देखिए इसमें आपका सवाल है 116 वाला। I said to him, where have you lost the pen I brought for you yesterday? मैंने उससे कहा कि तुमने वो पेन कहां गुम कर दिया जो मैं तुम्हारे लिए कल लेकर आया था। तो बताओ यहां पर said to किस में चला जाएगा, asked में। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा, where, you आपका him के अनुसार किस में चला जाएगा, he में। ठीक है, have किस में आएगा, had में, और फिर lost the pen, I का वापिस I, फिर brought का क्या बनेगा, had brought, for you का क्या बनेगा, him, और yesterday किस में जाएगा, द प्रीवियस डे में। बोलना आंसर पूरा। आई आस्क्ड हिम where he had lost the pen I had brought for him
द प्रीवियस डे। ठीक है, अगले पे 117। सी सेड टू रीटा प्लीज हेल्प मी विथ माई होमवर्क। उसने रीटा से कहा, उस लड़की ने दूसरी लड़की से कहा कृपया मेरे काम में मेरी मदद करो। बताओ सेंटेंस कैसा है? इंपेरेटिव है, तो इंपेरेटिव में यहां सेड टू किस में चला जाएगा? रिक्वेस्टेड में। जोड़ने के लिए क्या आ जाएगा? टू। प्लीज यहां से हटेगा, और फिर मी का शी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? हर। माई का भी शी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? हर। दोनों हर में जाएंगे। बोलो आंसर क्या आया? शी रिक्वेस्टेड रीटा टू हेल्प हर विद हर होमवर्क। ठीक है, नंबर 118। कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। न्यायाधीश ने कहा कि पहले गवाह को, पहले साक्ष्य को बुलाओ। तो बताओ यहां जज ने क्या दिया है? ऑर्डर दिया है। ठीक है, या कमांड दिया है आपका, दोनों में से एक ले सकते हैं अपन। आपका क्या बनेगा? द जज ऑर्डर्ड, जोड़ने के लिए टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कॉल द फर्स्ट विटनेस। बाकी तीन तो होंगे नहीं, कमांडेड भले ही आ गया, लेकिन कनेक्टर गलत है, कनेक्टर दैट नहीं लगेगा। 119 में द क्वीन सेड टू हर सन। रानी ने अपने लड़के से, अपने बेटे से कहा यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा, एंड रिमेन देयर, और वहां रुकना पड़ेगा, टिल योर फादर कॉल्स यू बैक, जब तक कि तुम्हारे पिता तुम्हें वापस ना बुला लें। पुराने जमाने में से पीड़ाएं दी जाती थी, जिसे आपने सुना होगा। राम को भी वहां पर जंगल में जाना पड़ा था। ठीक है, उसकी माता ने उसे वहां पर भेज दिया था, तो ऐसा कोई वादा यहां पर लिया गया। तो बताओ यहां वाले पार्ट में रानी ने अपने बेटे से कहा, तो सेड टू किस में जाएगा? टोल्ड में जाएगा। फिर जोड़ने के लिए दैट आएगा, यू का सन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? ही बन जाएगा। मस्ट का मस्ट रह जाएगा। फिर आगे गौर करना, इसमें योर फादर है तो योर किस में जाएगा? हिज में जाएगा। फिर कॉल्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस से प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा? पास्ट सिंपल में क्या लेगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो कॉल्स का सेकंड फॉर्म कॉल्ड, और यू का ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा? बताओ, हिम बन जाएगा। ठीक है, अब बोल के बताओ पूरा क्या आना चाहिए? द क्वीन टोल्ड हर सन दैट, बताओ यू का ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। बताओ इसमें ऐसा कैसा मिल रहा है क्या? नहीं ना, कुछ हल्की सी टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहां पर जैसे पहला ऑर्डर वाला तो होगा नहीं, दूसरे वाले में ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल हिज फादर, ये कॉल्स यहां पर गलत है। ठीक है, तीसरे वाले में क्या? द क्वीन टोल्ड हिज सन दैट यू गलत है आपका। ठीक है, चौथे वाले में देखो द क्वीन टोल्ड हर सन टू, ये टू गलत है। तो अपन दूसरे वाला है ना, इसको सुधारेंगे। दूसरे वाले में जो कॉल्स है ना, कॉल्स का क्या करेंगे? कोल्ड करेंगे। ठीक है, ये टाइपिंग में गड़बड़ी आई इसमें। फिर 120 में लो देखें आपका, 120 में है आई सेड टू हर, मैंने उस औरत या लड़की से कहा ऑल योर फॉल्ट्स विल बी पार्डन, आपके सारे दोष हैं उन्हें माफ कर दिया जाएगा। पार्डन का मतलब माफ करने से भी लिया जाता है। इफ यू कन्फेस देम, अगर तुम हाँ भर लेती हो, अगर स्वीकार कर लेती हो। बताओ यहां पर सेड टू किस में चेंज हुआ? टोल्ड में। जोड़ने के लिए दैट आ जाएगा, योर हर के अकॉर्डिंग हर में जाएगा, विल किस में जाएगा? वुड में। फिर यू किस में जाएगा? शी में। और कन्फेस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म में, क्या बनेगा? कन्फेस्ड। ठीक है, और देम किस में आ जाएगा आपका? नो चेंज में। ठीक है, अब पूरा आंसर बोलो। आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन इफ शी कन्फेस्ड देम। ठीक है, बताओ 5 आउट ऑफ 5 ठीक जा रहा है। अगले पे आओ 121 टू 125, 121 से 125 वाला निकालो देखें। अपना अगला सवाल है 121 का। He said to Sita, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? उसने सीता नामक महिला से कहा तुम्हारा कब का मेरा पैसा लौटाने का इरादा है जो तुमने मुझसे उधार लिया था। बताओ said to किस में जाएगा? आस्ट में। जोड़ने के लिए when, you का सीता के अकॉर्डिंग क्या आएगा? she, do प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस में जाएगा? वर्ब के सेकंड फॉर्म में। इंटेंड का क्या हो जाएगा? इंटेंडेड टू पे बैक द मनी। अब यू सीता के अकॉर्डिंग किस में आएगा? शी में। बोरोड वर्ब का सेकंड फॉर्म किस में जाएगा? हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में क्या बनेगा? हैड बोरोड फ्रॉम। और मी फर्स्ट पर्सन ही के अकॉर्डिंग किस में जाएगा? हिम में। अब पूरा आंसर बोलो। ही, बताओ आस्ट, आस्ट इसमें नहीं है तो आस्ट का क्या बना दिया इन्होंने? एनक्वायर्ड बना लिया। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बताओ? सीता व्हेन शी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी शी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। अब ये बात समझ में आ रही है? जैसे इनका सवाल था पहले रोट और रिपोर्ट वाले में। अब बताओ यहां इंक्वायर्ड और आस्ट दोनों आते हैं तो प्रायोरिटी किसको देते हैं?
आस्ट को देते, ठीक है, वो नहीं है तो अपन इंक्वायर्ड पे चले गए। 122 पे लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया, जया ने कहा चलो एक पार्टी देते हैं। लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, उसके पति ने बोला नहीं देंगे आपका, ठीक है। तो ये लेटेस्ट वाला मामला है। पहले ऑप्शन पे मत जाना, पहले वो तरीका निकालना जो रियल में अपना सीखा हुआ है, ठीक है। बताओ उसके अनुसार क्या होना चाहिए। जया प्रपोज्ड, ठीक है, दैट दे शुड गिव ए पार्टी, ठीक है। अब उसका पति मना कर रहा तो एंड या बट, बट उसके बाद में क्या आएगा, हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। ऐसा है आपका, दोबारा बोलना आंसर क्या बना। इसमें ऑप्शन पे मत जाओ जो मैंने बोला वो। जया प्रपोज्ड दैट दे शुड गिव ए पार्टी बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव, या रिफ्यूज्ड कह दो, डिनाइड कह दो आपका, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा किया ही नहीं, इन्होंने कहा हम कनेक्टर नहीं लगाएंगे, कौन सा, दैट नहीं लगाएंगे। कनेक्टर नहीं लगाएंगे तो हमें सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हमें सीधा क्या चाहिए बताओ, देखिए आपका वहां पर वर्ब चाहिए, तो वर्ब के साथ वर्ब जोड़ेंगे तो या तो जुड़ती है टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से, या किससे जुड़ती है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। इन्होंने किससे जोड़ा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। अब बताओ क्या लेंगे अपन, जया सजेस्टेड गिविंग ए पार्टी, फिर आगे वैसा का वैसा, बट हर हस्बैंड आंसर्ड इन द नेगेटिव। अब इन्होंने क्या किया, दैट को हटा दिया, दैट को हटाया तो सब्जेक्ट हट गया, और वर्ब का किससे जोड़ना हो गया बताओ, आपका वर्ब से जोड़ना हो गया तो सीधा किस में चला जाएगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। सवाल रहा, हाँ एक मिनट इनका सवाल। अब इसमें मैं बताता हूं अभी आपको, इसमें रिफ्यूज्ड वाले में अब गौर करो। हमें सबसे पहले क्या कि उन्होंने उस सवाल का उन्होंने क्या किया है, जवाब दिया। तो बेटर आंसर कौन सा है, आंसर इन द नेगेटिव है, ये अपना सबसे पहला आंसर है, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करोगे तो चारों ऑप्शन क्या है, सही है। एक नहीं है, चार ऑप्शन दिए मैंने आपको, चार आंसर दिए। अब दूसरी प्राथमिकता में आंसर कौन सा होगा, रिफ्यूज्ड वाला, ठीक है। तीसरी वाली में क्या आएगा, अपोज्ड वाला, और चौथी वाली में क्या आएगा, कॉन्ट्रेडिक्टेड वाला। कॉन्ट्रेडिक्टेड का मतलब भी विरोध किया, खंडित किया, ठीक है। मतलब इसे अपन चार तरीके से कर सकते हैं, तो वो चारों मैंने इसमें लिख दिए हैं, तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन गलत नहीं है, ठीक है। वो बताएं आपको कि चारों इस तरीके से, कई बार शीट सीधी पकड़ा देते हैं ना आपका, तो उस वाले में ये फायदा हो जाता है। अब अपना सवाल बोलो, 16 हो गया, ठीक है। 1 2 3 पे आओ। द ओल्ड मैन ऑफ लातूर सेड अलास माई ओनली सन इज डेड, लातूर के बूढ़े आदमी ने कहा कि मेरा एकमात्र बेटा चलता रहा, उसका स्वर्गवास हो गया। बताओ ये सेंटेंस कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, दुख का भाव है, ठीक है। क्या बनाएंगे, द ओल्ड मैन ऑफ लातूर, ठीक है। फिर क्या आना चाहिए, एक्सक्लेम विद सोरो, बीच में जोड़ने के लिए दैट, और फिर सब्जेक्ट क्या है, अलास हट जाएगा, माई किस में जाएगा, हिज में, पूरा सब्जेक्ट क्या बनेगा, हिज ओनली सन, इज का वॉज, और फिर क्या आएगा, डैड। 1 2 4 पे द चीफ मिनिस्टर सेड, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, व्हाट ए टेरिबल डिजास्टर द अर्थक्वेक इज, कि कितना भयावह विपत्ति का काम है जब भी भूकंप हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बताओ ये सेंटेंस भी कैसा है, एक्सक्लेमेटरी है, बोलो क्या करेंगे इसमें, द चीफ मिनिस्टर एक्सक्लेम। बताओ ये मैटर कैसा है आपका, वहां पर दुख वाला है, क्या जाएगा, विद सोरो, जोड़ने के लिए दैट, सब्जेक्ट क्या है, द अर्थक्वेक, इजमार किस में जाएगा, वॉज में, क्या लगेंगे अपन, वॉज, और फिर यहां पर बताओ क्या आना चाहिए, टेरिबल या वेरी टेरिबल, ए वेरी टेरिबल, और लास्ट डिजास्टर, ठीक है। एक और 125 का, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, ये अपन ने कल परसों किया मिसलेनियस के अंदर, ठीक है। तो यहां सेड किस में चला जाएगा, विश्ड में, जोड़ने के लिए क्या आएगा मेरे भाई, बताओ, कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे में कनेक्टर नहीं आता है, तो सीधा क्या बोलेंगे, वी विश्ड। हाँ किसको किया आपने, वो ऑब्जेक्ट आप मान सकते हो, अगले ने नहीं दिया, इसने क्या माना ऑप्शन में, हिम माना है, तो वी विश्ड हिम मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ, और योर का हिम से क्या बना लेंगे, हिज बर्थडे, ठीक है। बताओ ये 5 आउट ऑफ 5 ठीक ठाक हो गया। अब एक चीज बताओ इसमें, देखो कल के लिए अभी डिस्कस कर लेता हूं आपसे मैं। अब इसमें एक्सरसाइज अपन एक दिन और रखें या फिर सीधा नए पे आ जाऊं, एक दिन और दे दो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपका इसमें ये ध्यान रखना कि थोड़ी सी सेटिस्फैक्टरी स्थिति आपकी बननी चाहिए। इसमें ये नुकसान जरूर होगा कि अपन एक्सरसाइज लेते हैं ना, तो उस वक्त 5 7 गायब रहेंगे, ठीक है। वो पहले से ये सोचते हैं कि हमें आता है तो वो अपन अदरवाइज नहीं लेंगे, आता होगा उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बुरा भी नहीं कहेंगे अपन, लेकिन जिनको नहीं आता है वो थोड़ा सा निकाल के आराम से देख लेना। आज आपने 70 निकाले, कल का टारगेट रखना 92,
100, 90 से 100 सवाल निकाल लो। पहले दिन 55 निकाले हैं, दूसरे दिन 70 निकाले हैं, अब आने वाले दिन को करीबन 100 के आसपास निकालो, ठीक है, फिर काफी रहेगा। अब बोलो। हाँ, 1 2 3 है। ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, सोरो और पेन में क्या फर्क होता है? सोरो वो होता है जो इंटरनली आपके इमोशंस या फीलिंग्स में आता है, दुख होता है, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ, जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और मैंने आपको बताओ टीचर पढ़ाया है, अब मुझे पेन होगा या सोरो होगा? सोरो, ठीक है। अब मैं यहां से चलूं, ठीक है, बिना देखे बिना नीचे गिर जाऊं, अब वो सोरो है या पेन? पेन है, ठीक है। जो फिजिकल है वो पेन है आपका, इंटरनल यानी इमोशनली है वो क्या है आपका? सोरो है। तो यहां आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। सी यू टुमारो।